आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या साध्वी प्रज्ञा भाजपा के लिए हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है और ये अनाउंस खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया है और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था, इसलिए साध्वी प्रज्ञा को उनके सामने भोपाल से टिकट दिया गया है। तो क्या साध्वी प्रज्ञा भाजपा के लिए हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएंगी? आइए जानते हैं जनता से। क्या साध्वी प्रज्ञा भाजपा के लिए हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएंगी? नहीं, पैदा कर पाएंगी। हिंदुत्व की लहर भी इसके अलावा जो है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो वोट साध्वी के नाम से वोट न देकर मोदी के नाम से वोट देंगे, तो उनके वोटर्स तो मतलब वोट देंगे ही, क्योंकि ये इस बार जो मतलब चुनाव का प्रचार हो रहा है वो राष्ट्रीय जो मुद्दा है इसके संबंध में हो रहा है, तो इसलिए उनको जो है, और हिंदुत्व के मुद्दे की बात है तो वो तो आपस में कांग्रेस और बीजेपी का आपस में जो उनका होगा उस पे होगा वो। ये जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जमानत पे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना है? तमाम तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं और लोगों के अलग अलग कयास रहते हैं। कितने भी राजनीतिक चुनाव जो है जेल में जाने के अंदर भी रहते हुए चुनाव लड़े हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये आपस में केवल एक वो है कि मतलब जो है लड़ें या ना लड़ें। नहीं, ये तो उसके आने के बाद कुछ तो हिंदुत्व की लहर पैदा होगी और जो नारी सेंटिमेंट है, महिला सेंटिमेंट है, उसकी पीड़ा को सुन करके सेंटिमेंट पैदा होगा और भाजपा को फायदा होगा। ये जो सवाल काफ़ी लोग खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? ये तो चुनाव में लोग सवाल खड़ा करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तमाम लोग जमानत पर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी हैं, राहुल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो जमानत पर हैं या चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये कोई माने मतलब नहीं रखता कि ये भी जमानत पर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इसने जो इसके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो अपना बयान दर्ज कर रही है, ये भावनात्मक जो व्यवस्था है और इसका महिलाओं को काफ़ी प्रभावित करेगी और लोकसभा चुनाव लड़ेगी वो भी काफ़ी प्रभावित करेगी और दिग्विजय सिंह को चुनाव हरा देगी। देखिए, मेरा अपना मानना है कि वो बहुत जगह तो उनका ग्लैमर नहीं चलेगा, जो भी उनका बातचीत है, लेकिन भोपाल में प्रभावी हो सकता जहां वो स्वयं लड़ेंगी। लेकिन वो इतनी बड़ी अभी स्टार कैंपेनर नहीं है कि पूरे भारत में उनका असर हो, लेकिन उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं। अब अगर उस पर कांग्रेस के लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तब नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह उनका टार्चर हुआ है उसको लेके लोग ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं उनके प्रति, न कि उसमें हिंदुत्व को लेके बहुत ज़्यादा मुझे जो लगाता है। हाँ, उनके प्रति सिंपैथेटिक हैं, वो चुनाव में उसका उनको लाभ मिलेगा। एक महिला भी हैं। जी जी। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना है? कौन सा सवाल? कि इनको नहीं लड़ना चाहिए, जमानत पे हैं, स्वास्थ्य को लेकर। जमानत पे तो हमारे आधे नेता हैं जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से हमें लग रहा 60-70% जमानत पे हैं। तो आप जमानत के आधार पे अगर चुनाव को करेंगे तो भारत में चुनाव नहीं हो पाएगा। जी जी, सब चुनाव हो नहीं सकता, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आधे अपराधी हैं, आधे किसी न किसी गमन और लफड़े के मामले में हैं। उसमें कोई दम नहीं, उसमें कोई दम नहीं। वो तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो सारे बड़े नेता हैं। अभी मुलायम सिंह जी भी किसी मामले में आए थे, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हिंदुत्व तो नहीं है कोई लहर, लेकिन ये तय है कि उसका असर कम से कम 7-8 सीटों पे पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि उसको जो सज़ा दी, देखिए हमारे यहाँ आदमी सेंटिमेंट्स में बहुत जल्दी वो हो जाता है, तो वो अपनी जो व्यथा सुना रही है तो उसको कुछ परसेंट, जैसे कि जयाप्रदा के साथ हो गया आजम खां का बयान, तो वैसे ही उसके साथ हो जाएगा। ये तो तय जान लीजिए वो 6-7 सीटें इफेक्ट कर देगी मध्य प्रदेश की और जितवा देगी। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जमानत पे है, इसको लेकर क्या कहना? भाई जमानत पे तो हमारी सोनिया गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, चिदम्बरम भी हैं, कीर्ति चिदम्बरम भी हैं, 20 नहीं 106 नेता हैं जो जमानत पे चल रहे हैं, वो सब लड़ रहे हैं इलेक्शन, उससे कुछ नहीं है। जब तक सज़ा ना हो जाए 3 साल की तब तक नहीं, तो सज़ा तो हुई नहीं।
भाई सजा होती तो बेल पर कहाँ छूटते हैं, सजा हो गई है, हुई नहीं है। और उनके केस में भी मोटरसाइकिल 2 साल बाद पकड़ी गई थी, तो इट इज़ ए फर्जी केस बना दिया सब उल्टा सीधा, इट इज़ नथिंग। अब इतना बढ़िया लड़ेगी, लोगों को याद आएगा इलेक्शन कि इलेक्शन कोई हुआ है अब की मध्य प्रदेश में। अब बहुत बोल्ड है वो, हिम्मती है लड़की, कोई और होता तो मरमरा गया होता अभी तक। शी इज़ वेरी गुड, शी विल डेफिनेटली इफेक्ट ओवर 6-7 सीट्स इन मध्य प्रदेश पार्लियामेंट में। आप देखिएगा हमारी बात को। वर्षे जो है कि पिछले बार भी ऐसे ही किए थे, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये हर साल ये अपना जब भी चुनाव आता है ये अपना हिंदू मुस्लिम के एजेंडा लेकर लड़ते हैं और इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इन लोगों का। ये लोग हारेंगे, बाहर जाएंगे। क्या राय है सर आपकी? मैं इनकी राय से सहमत हूँ। ये जो भगवा जो ब्रांड लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, तो अब जनता पहले से काफ़ी जागरूक हो चुकी है, क्योंकि आज समाज को अच्छी शिक्षा, अच्छा बेहतर रोज़गार इनकी ज़रूरत है, न कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ मानवता होती है, मानवता से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हर इंसान, चाहे वो किसी भी कौम का हो, अगर मानवता का सही तरीके से पालन कर रहा हो तो उसके लिए न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, ये कोई मायने नहीं रखता है जी। तो आज सबसे मेन मुद्दा लोगों को या जनता को या देश के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा, बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है जी। क्या लगता है आपको सर कि हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएंगे साध्वी प्रज्ञा भाजपा के लिए? मुझे तो नहीं ऐसा लगता है। वजह है कि आजकल लोग सब शिक्षित हो गए हैं, है कि नहीं। धर्म के मुद्दे पे कुछ विशेष वर्गों को छोड़ दिया जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि अब वो देखिए, भाजपा ने जो कुछ भी किया है, पहले तो हिंदू मुद्दे के लिए उन्होंने कहा मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, जो भी कहा वो उस पर खड़े नहीं उतरे। उनकी केंद्र में भी सरकार रही है, राज्य सरकार रही, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुत्व को कोई आधार दे पाएंगे। भाजपा के लिए साध्वी लोग अनेकों बार लहर पैदा कर चुकी है। 2002 में उमा भारती आई थी तो दिग्विजय सिंह की हवा खराब हो गई। तो साध्वी प्रज्ञा निश्चित रूप से एक प्रभावशाली प्रभाव छोड़ेंगी मध्य प्रदेश में। और मेरा निश्चित मत है कि महिलाएं जब अंगड़ाई लेती हैं तो भारत में एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जब जब भारत की महिला झांसी की रानी रही हो, चाहे तमाम उदाहरण रहे हों, तो यहाँ की महिलाएं इतनी तेजस्वी होती हैं कि वह कुछ न कुछ कर गुजरेंगी। सीता मैया को जब वनवास दिया तो लवकुश ने पूरी राम सेना को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह से यहाँ की महिलाएं, ये तपोभूमि है, ऋषि संतों महात्माओं का देश है और इस देश में महिलाओं में एक अलग ज्वाला होती है। मेरा निश्चित मानना है, मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, कि प्रज्ञा ठाकुर बहुत ठोस और प्रभावी प्रभाव मध्य प्रदेश में दिखा देंगी। 23 मई को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस ढंग से उस महिला को प्रताड़ित किया गया है, जेल में तो बहुत लोग हैं, एक से एक नामी गिरामी लोग जो हैं, लेकिन इतना प्रताड़ना जितनी उसको दी गई, यह लोगों के आंखों से आंसू आ जाता है। हमने उसके इंटरव्यू को सुना और वह एक निश्चित रूप से जिस अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया, तो भोपाल की जनता निश्चित उसको अवसर देगी और आगे आने वाले समय में एक नई साध्वी का उदय होगा इस देश में। चूँकि उमा भारती का अस्त हो गया सूर्य, तो प्रज्ञा ठाकुर का उदय होगा और यह निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कमाल करके दिखाएगी। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जमानत पे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनके लिए क्या कहना? जमानत पे तो 127 लीडर हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सभी लोग जमानत पे हैं। इसका सवाल नहीं उठता है तो गलत बात उठा रहे हैं। अब राहुल सोनिया भी तो जमानत पे हैं। जमानत पे 127 नेता जमानत पर हैं सर। कोई किसी मद में है, कोई किसी मद में है, कोई इस कहने का मतलब है जमानत। आज के राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, गुंडा माफिया, लुच्चे लफंगे, यह राजनीति में आज एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। हमारा निश्चित मत है, एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत नहीं बचेगी और न ही कोई राजनीतिक दल किसी अच्छे योग्य उम्मीदवार को टिकट देता है।
सब वही जो इधर से उधर, उधर से उधर। जो आप देखिए जितने टिकट पूर्वांचल में बटे हैं, कल तक वो बसपा में थे तो आज कांग्रेस में है, कल सपा में थे तो आज बसपा में है। सारे चेहरे वही हैं, दल बदल गए हैं। यही रमाकांत यादव जी एक समय मुलायम सिंह के शीर्ष नेता थे और आज जो है कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और वहाँ से लड़ रहे हैं भदोही से, जहाँ उनका कोई ज़मीन नहीं है। यही राजकिशोर सिंह बस्ती से लुटेरे नंबर 1 के मंत्री बन के लूटे और ये लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक 400-500 लोगों की नेताओं की फौज है, वही इस दल से उस दल, उस दल से इस दल। कहने का तात्पर्य है आम जनता, आम नागरिक तो कोई वोट चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि हम हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए कि मैं टिकट के लिए किसका चमचागिरी करूं। हम चमचागिरी नहीं कर सकते, हम स्वाभिमानी आदमी हैं। हम कांग्रेस के पैदाइशी कांग्रेस परिवार के लड़के हैं, लेकिन जब कांग्रेस राह भटक गई तो हम जो है अपने घर पे रह गए, कांग्रेस का रास्ता भूल गए। हम पक्के कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेस राह भटक गई। जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, वहीं से कांग्रेस खत्म हो गई। हाँ, कांग्रेस का 1969 से ही गिरावट आई, जब इंदिरा जी ने बीबी गिरी को कहा था कि आत्मा की आवाज़ पर वोट दो, तो कांग्रेस का पतन वहीं से शुरू हुआ। ये तो संजय गांधी जैसी शख्सियत थी जिसने कुछ ललकारा, और संजय गांधी ने देश में कांग्रेस का पुनर्वापसी कराई। जनता जो है चूँकि काफ़ी समय से ये जेल में रही है और संत समाज में रही हैं, जेल में भी रही हैं, लेकर के काफ़ी जो है प्रचलित हो चुकी मीडिया में, इसलिए हो सकता है कि कुछ जो है करके दिखा सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्या साध्वी प्रज्ञा भाजपा के लिए हिंदुत्व की लहर पैदा कर पाएंगी? ये सवाल जब हमने जनता से किया और उनकी राय जाननी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के कई सीटों को प्रभावित करेंगी। वही लोगों ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देगी तो भाजपा को उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। लोगों ने यह भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ज़्यादातर नेता जो है वो जमानत पर ही है, और यदि ऐसी व्यवस्था समाप्त की जाए कि जमानत पे जो नेता है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, जो चुनाव से बाइकाट हो जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।